दोस्तों, मैं हूं कच्छ। मैं सिर्फ गुजरात में जमीन का एक टुकड़ा नहीं हूं, बल्कि एक जिंदा आवाज भी हूं। इतना ही नहीं, अपने आप में बीते हुए कल का अनुभव हूं और आने वाले कल की उम्मीद भी। मैं कच्छ आज आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने लगातार बिना बारिश के मौसम देखे हैं? मैंने देखे हैं, बहुत बार देखे हैं। क्या आपको मालूम है कि अनावृष्टि क्या होती है, सूखा क्या होता है? मुझे मालूम है। क्या आपने किसानों को अपनी फसल न उगने पर बार बार रोते हुए देखा है? मैंने कई बार देखा है। और इन्हीं कठिनाइयों से परेशान होकर हजारों लोग मुझे छोड़कर दूसरे शहरों में हमेशा हमेशा के लिए बस गए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत इज बेस्ट। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक ऐसे नौजवान की स्टोरी लेकर आया हूं जिन्होंने कच्छ द्वारा पूछे इन्हीं प्रश्नों के जवाब दिए हैं। एक ऐसे आत्मनिर्भर युवा हैं ये, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी साहस से, अपनी हिम्मत से कुछ नया करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, अपनी मातृभूमि के लिए इनके मन में जो प्रेम है, उस प्रेम से सूखे कच्छ को हरियाली के रंग में इन्होंने रंग दिया है। और यही खास बात है हमारे कच्छ के भाइयों की। जब भी उनकी मातृभूमि उन्हें बुलाती है, तब वो पान जो कच्छ ये कहकर तुरंत उसकी ओर निकल पड़ते हैं। और दोस्तों, करने से ही होता है, क्योंकि हितोपदेश में कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मनोरथों से। सोए हुए सिंह के मुख में शिकार खुद प्रवेश नहीं करता। पैसा एक ऐसी चीज है जिसके पीछे सब पड़े होते हैं, लेकिन पैसा उनके जेब में पड़ा होता है जो पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि उस प्रोसेस को सही तरीके से निभाते हैं जिससे पैसा आए। सदगुरु का भी एक जबरदस्त कोट है, इफ यू नर्चर द रूट यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द फ्रूट, इट विल कम नेचुरली। यानी दौड़ोगे तो पसीना आएगा, उसके बारे में सोचने से तो पसीना आएगा नहीं। ठीक वैसे ही पैसे के बारे में सिर्फ सोचने से पैसा नहीं आएगा। यू हैव टू डू द राइट थिंग। और यही किया तीन दोस्तों ने, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की, वहां की नागरिकता भी ली, वहां पर सेटल भी हो चुके थे, लेकिन उनके मन के किसी कोने में हमेशा से उन्हें यह लगता था कि मातृभूमि कच्छ को ही कर्म भूमि बनाना है। इस विचार को ही निर्णय बनाकर वो भारत वापस आ गए। उन्हीं में से एक दोस्त आज हमारे साथ हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूं। उनका विजन भी विशाल है, उनकी कोशिश भी विशाल है, उनकी सोच भी विशाल है, और उनका नाम भी विशाल महेंद्र गढ़ा मेरा नाम है। मैं गांव खारवा कच्छ अबड़ासी का हूँ और अभी बॉम्बे में रहता हूँ। विशाल भाई, ऑस्ट्रेलिया में आपकी मस्त लाइफ थी, सब कुछ वहां पर सेट था, एसी में बैठकर काम कर रहे थे। कहाँ गांव में आकर खेती बाड़ी में लग गया, और वो भी ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करते हो ऑर्गेनिक वे से। नाम से ही ड्रैगन फ्रूट चाइनीज लगता है कि नहीं? वेल, मेरे आपसे तीन सवाल है। ड्रैगन फ्रूट है कहाँ का? ये विचार क्यों आया कि इसको ग्रो करना चाहिए, और इसके फायदे क्या क्या है? प्लीज बताओ। ड्रैगन फ्रूट जो है वो सदर्न अमेरिका, एरिड जोन जैसे एरिजोना, मेक्सिको, और वहाँ से ये एक्चुअली फ्रूट आया है। हमारा जो विश्व में जो कनेक्ट था बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जो हमारा बैकग्राउंड है, हमने काफ़ी चर्चाएं की फार्मर्स के साथ कि यहाँ एरिड जोन में कैक्टस प्लांट कौन सा ले आ सके। तब जाके ये ड्रैगन फ्रूट की हमने इन डेप्थ स्टडी करके कैक्टस प्लांट को हमने, ये ड्रैगन फ्रूट को हम कच्छ में ले आए। जब हमने ड्रैगन फ्रूट की स्टडी की तो उसकी हेल्थ बेनिफिट्स भी इन डेप्थ स्टडी की है। तो ये मल्टी विटामिन से भरपूर है, जैसे कि विटामिन बी, सी। तो ये हमारी आँख के लिए, त्वचा के लिए, फिर डेंगू, मलेरिया, ये सब के लिए काम आता है। दूसरा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर है, तो ये कैंसर जैसी बीमारी को भी ये नष्ट कर सकता है। इसमें इतनी ताकत है। इसी कारण ये इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है कि आज की तारीख में कोविड पेशेंट्स भी ये मतलब खा रहे हैं तो एक अंदर से ही, जैसे कि बोलते हैं कि एक स्टेमिना उनमें आ जाती है। तो चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, उनको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और इसीलिए ही ये जो सुपर फूड इसे कहा जाता है, हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती चालू की। ऋग्वेद में भी कहा है, आनो भद्रा क्रतुवो जंतु। मतलब सभी ओर से आए कल्याणकारी विचारों को हम एक्सेप्ट करते हैं। हम भारतीयों की यही खासियत है। जैसे विशाल भाई भी भारत के बाहर से ये नया आइडिया लेकर आए, और सबसे पहले भारत में इन्होंने ही ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग शुरू की। लेकिन विशाल भाई, मातृभूमि के लिए आपकी ये कोशिश तो ठीक है, लेकिन विटामिन एम का क्या मतलब? मनी। पब्लिक को ये बताइए कि ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग का तरीका क्या है, इन्वेस्टमेंट यानी लागत कितनी लगती है, टाइम कितना लगता है, उत्पादन और इनकम कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसकी प्रोसेस में अभी हमने दो तरीके की प्रोसेस है।
जो वियतनाम और सब बाजू जो हमने देखी थी और जो हमने 15 एकड़ में इम्प्लीमेंट की थी, उसे कहते हैं पोल एंड रिंग मेथड, जो 1 एकड़ में 12 बाय 8 के डिस्टेंस पे 450 के करीब पोल बैठते हैं और उसमें एक पोल पे चारों ओर 4 पौधे बैठते हैं, तो करीबन 1800 पौधे 1 एकड़ में आते हैं। लेकिन फिर इसमें काफ़ी स्पेस वेस्ट जाती थी, तो हमने इसमें ही सुधारा, इनोवेशन कहो क्या, इन्वेंशन कहो क्या, हमने ट्रेलिस मेथड निकाली, जिसमें स्पेस की बहुत ही बेहतर यूटिलाइजेशन हो गई और इसे हाई डेंसिटी फार्मिंग भी आप कह सकते हो। तो इसमें हमने क्या किया कि 10 बाय 10 के डिस्टेंस में 400 पोल लेके आए और उसको वायर से कनेक्ट कर डाला और फिर 2 पोल के बीच में 8 प्लांट डाल दिए, तो एक पूरा फेंस जैसा ये हो जाता है और दोनों साइड से अपने को प्रोडक्शन देता है। तो इसमें प्रक्रिया कैसे है कि एक बार जो हमने पौधा डाल दिया और वो अच्छा पौधा होगा तो आपको 1 साल के अंदर ही प्रोडक्शन दे देगा। तो इसमें कई बार 6-8 महीने में भी हमारा प्रोडक्शन आ गया है। तो इसकी जो सीजन जो है उसमें बडिंग स्टार्ट होती है मार्च अप्रैल में और फ्रूट का प्रोडक्शन से सपोज बडिंग एक बार आ गया तो 20 से 28 दिन लगते हैं फूल आने को और उससे 20 से 28 दिन में फ्रूट आ जाता है। लागत की बात करें तो जब हमने शुरुआत की थी तो ना ज़्यादा हमें भी नो हाउ था, भले हमने काफ़ी घूमा था लेकिन प्लांट्स इंपोर्ट किए थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया था, तब हमें 10 से 12 लाख का पर एकड़ का खर्चा आया था। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमने काफ़ी इनोवेशन इन्वेंशन हो के इसी चक्कर में एनुअल एक्सपेंस जो और मेंटेनेंस अगर की बात करें तो वो करीबन 70 से 80 हज़ार पर एकड़ पकड़ के चलिए आप, 5 एकड़ के एक एवरेज पकड़ते हैं। और प्रोडक्शन की अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर में ही 500 किलो आपको प्रोडक्शन आ जाता है, फिर ये बढ़कर सेकेंड ईयर में 1.5 से 2.5 टन के बीच में आता है, फिर थर्ड ईयर में 3 से 4 टन, 4 से 6 टन और फिर आज इवन आपको 6 से 8 टन मिनिमम प्रोडक्शन आता ही है। एक सेकंड विशाल भाई, एक सेकंड। यानी अगर मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया पिछले 5 साल में तो मेरे को 12% रिटर्न आया, एफडी में 6% का आया, म्यूचुअल फंड में 15% का आया, गोल्ड में किया तो 17% पिछले 5 साल में। लेकिन मैंने अगर यही पैसा आपको दिया होता और ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में इन्वेस्ट कराया होता तो मुझे 35% तक रिटर्न मिलता। ये इंटरप्रिटेशन सही है क्या मेरी? थोड़ा क्लियर करो ना। हाँ रौनक भाई, ये एकदम सच है। इसीलिए तो जो हमारा 15 एकड़ का फार्म था अब जाके 65 एकड़ हो गया है। विशाल भाई एक सेकेंड ना, मेरी बात को लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। अभी अगर मैंने बोला लोगों को तो लोग ये वीडियो यहीं पर स्टॉप करके फावड़ा लेके खेत में पहुंच जाएंगे ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करने। इसलिए मेरा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे ये है कि भारत में ड्रैगन फ्रूट की डिमांड कितनी है और फ्यूचर क्या है? रौनक भाई, अगर आप देखो तो ये ड्रैगन फ्रूट वियतनाम और वहाँ से ही ज़्यादा आ रहा है और आज की तारीख में जो कंजम्पशन है उसका 95% इम्पोर्ट हो रहा है। ये हमने इसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स वैल्यू एडिशन आप बोल सको तो हमने किया है। जैसे कि हमने वाइन हमारी रेडी है, डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, इसके जो डिहाइड्रेटेड चिप्स जो बोलते हैं वो रेडी है, जैम, जेली, सोप और हम दूसरा भी नया काफ़ी प्रोडक्ट्स इसे करने वाले हैं। तो हमारा विजन सिर्फ पैसा कमाना नहीं है लेकिन लोगों को एक बेहतर प्रोडक्ट देना है और हम टोटल गाय आधारित खेती करते हैं और हम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। फ्रेंच कंपनी ब्यूरो वेरिटेस का सर्टिफिकेशन है कि जब हमें एक्सपोर्ट भी करना हो तो ये हमें बहुत ही काम आ सकता है। यानी भारत इज बेस्ट के लास्ट एपिसोड में जिस वैल्यू एडिशन की बात देवेश भाई ने बताई थी वो यहाँ भी एप्लीकेबल है। मतलब ड्रैगन फ्रूट से आइसक्रीम, जैम, श्रीखंड एटसेट्रा बहुत कुछ बना सकते हैं। सच में विशाल भाई, आप हम सब भारतीयों के लिए, हम सब इंडियंस के लिए आत्मनिर्भर होने की एक मिसाल हैं। और हमने ये भी सुना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कच्छ में काफ़ी CSR एक्टिविटीज़ भी करती है, जैसे गौशाला में चारा देने और बायोगैस प्लांट को सेटअप करके गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने का काम। कोविड पेशेंट्स की इम्यूनिटी बूस्ट हो इसके लिए आपने मुंबई की 7 हिल्स हॉस्पिटल में 600 किलो ड्रैगन फ्रूट भी डोनेट किया, ये भी हमें पता चला। विशाल भाई, आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और भारत का नाम दुनिया में रोशन करें। ऐसी हमारी आपको ढेरों शुभकामनाएं। अच्छी जाए। एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि आपने ही यानी मोदी जी ने ही हमको विशाल भाई से मिलवाया है। एक मिनट, अब ये मत बोलना कि उन्होंने विशाल भाई का नंबर मुझे व्हाट्सएप किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मन की बात प्रोग्राम में मोदी जी ने इन्हीं के मॉडल का जिक्र भी किया था। बस मोदी जी, आपसे 2 रिक्वेस्ट है हमारी। पहली ये कि हमारे किसान भाइयों को ड्रैगन फ्रूट उगाने का मोटिवेशन मिले, इसलिए आप NHB मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से ड्रैगन फ्रूट के लिए सब्सिडी अप्रूव करा दीजिए सर, बड़ी मेहरबानी होगी। और दूसरी रिक्वेस्ट,
अगर आपने हमारे इस भारत इज बेस्ट यानी BIB इनिशिएटिव के बारे में सुना है तो प्लीज़ अपने मन की बात में भी हमारी बात ज़रूर करिएगा कभी, मौका मिले तो सर, हमारी टीम को बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, इस शो में यानी भारत इज बेस्ट में मैं इसी तरह आपके साथ उस भारत की बात करूंगा जहां सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है बल्कि उसका सोल्यूशन देने वाले नौजवान भी हैं, जहां सिर्फ नफरत की आग नहीं है, मातृभूमि के लिए सच्चे प्यार से काम करने वाले लोग भी हैं, जहां सिर्फ बॉलीवुड के हीरोज नहीं हैं लेकिन विशाल भाई जैसे सोल्जर ऑफ सॉइल यानी रियल हीरोज भी हैं, जहां सिर्फ बेईमान लोग नहीं हैं बल्कि सच्चाई और मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले लोग भी हैं। और दोस्तों, कई बार मुझसे ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं कि यार देश और दुनिया को बदलने की ना सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, असल में कुछ नहीं बदलता। उन सब के लिए हमेशा मेरा एक ही जवाब होता है कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है। अगर इस देश का हर एक नागरिक अपने आप में बेस्ट बनने की कोशिश करे तो भारत तो अपने आप ही बेस्ट बन जाएगा और पूरी दुनिया भी यही कहेगी कि भारत इज बेस्ट। अगर आप भी हमारे इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, वहां पर एक लिंक भी दिया होगा, उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा, लाइक और कॉमेंट भी कर सकते हैं। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। भारत इज बेस्ट में रौनक आपको जल्दी मिलेगा। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।